লাভিয়ায় যেন কৃতার্থ হইবে নাথ। কবে হেন কৃপা লাভিয়ায় যেন কৃতার্থ হইবে নাথ। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাৎ। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাৎ। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষাতিহীনা। জগতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সারা। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সারা। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণে না রাখিব আর। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণে না রাখিব আর। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষাতিহীনা। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষাতিহীনা। জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ, জগদ্গুরু শ্রীলা প্রভুপাদ। জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ, জগদ্গুরু শ্রীলা প্রভুপাদ। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেবা জয় গুরুদেবা। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেবা, গুরুদেবা জয় গুরুদেবা। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল। নিতাই গৌর হরি হরি बोल। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरि बोल। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा माता बोल जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। सभी की सेवाओं के लिए हरि बोल है प्रभु जी। माता हरि जी आप लोगों को हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल। सभी बहुत लोग 3 अच्छा। बार हरे कृष्ण का जाप करेंगे और प्रभुपाद जी को अपने तरफ से धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम पापा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज अध्याय 16 में, जिसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो यहाँ पे दैवी और असुर कौन है, उनका स्वभाव कैसा होता है,
इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो वही है कि जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं वो देव होते हैं, सुर होते हैं। और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते वो असुर होते हैं, है ना। तो शास्त्रों के अनुसार विधि विधानों के कार्य नहीं करते हैं वो असुर में आते हैं। तो ये हम लोग अभी देखेंगे कि जैसे हम लोग जानते हैं ना कि पहले अलग अलग युग में अलग अलग, जैसे आ, त्रेता में देखा कि रामचंद्र जी अयोध्या में रहते थे और रावण रहता था श्रीलंका में। फिर जब द्वापर आया तो कौरव पांडव एक ही परिवार एक घर में रहते थे। अब ये कलयुग आया है तो एक ही शरीर में है सब, है ना। देव भी हैं असुर भी हैं, सब हमारे दिमाग में कभी हम असुर बन जाते हैं और कभी देव बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक ही शरीर में हैं। तो कभी एकदम बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे और कभी इतने मतलब पागल बन जाएंगे गुस्से में कि पूछो नहीं। अपने सबों को भी भला बुरा कह डालते हैं सब कुछ, है ना। ये एक ही शरीर में कलयुग में सुर और असुर आ गए हैं, देव और असुर आ गए हैं। पहले हम लोग वो गुरुओं को नमन करते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं पर्जन्य सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री ठाकुर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे तो आज कृष्णा। हमारा है दैवी एंड आसुरी स्वभाव। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर कौन से स्वभाव हैं, इस अध्याय के माध्यम से हम लोग देखते हैं। इसमें 24 श्लोक हैं, जिसमें से पहले 1 से 9 दिव्य गुणों के बारे में बताया गया है, जो दैवी गुण होते हैं, दिव्य गुणों का मतलब, और 9 से 18 आसुरी गुणों के बारे में बताया गया है। और लास्ट के जो 6 श्लोक बचते हैं तो उनका परिणाम क्या प्राप्त होता है ना? तो 36 गुणों का वर्णन भी हुआ इसमें। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे 6 गुण जो हैं दैवी गुणों का, और बाकी प्रवृत्ति क्रियाकलाप, है ना, इन सब चारों में आगे हम लोग देखते हैं। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान वाच अभयं सत्त्वं शुद्धिर्विज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वधायस्तपस्य आर्जनम् अहिंसा सत्रिक्रोधस्त त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दोम हीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदः दैवीम् अभिजातस्य भारत। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, है ना, जो भक्त होता है
भक्त को कभी भय नहीं होता है। भक्त हमेशा निर्भय होता है। निर्भयता आत्मशुद्धि, है ना। जैसे बाहर से नहा लिए, बाहर से साफ सफाई आ गई, लेकिन शरीर के अंदर की साफ सफाई कैसे जाएगी, है ना, भगवान का नाम जपने से। आंतरिक शुद्धि जो होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना ज्यादा हम अरे नाम, तो ये पीताम्बरी लाने के लिए। हरे कृष्णा। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, है ना, जो हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने हमें बताया है, तो उसका हमें उनके अनुसरण करना है। दान, है ना, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद्याध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चिंता विषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने यहाँ पे बताया कि ये कम से कम 26 गुण हैं, जो एक एक करके इसके बारे में शायद आगे होगा। तो ये गुण बताए हैं कि ये जो हमारे दैवतुल्य हैं, यानी दैवी प्रकृति के हैं, जिनके अंदर दैवी गुण पाए जाते हैं, उनके अंदर इतने गुण पाए जाते हैं कि क्या होता है इसमें, कि पहले जो निर्भय, जब भगवान पे हम पूरा पूर्ण रूप से उनके समर्पण कर देते हैं, आत्म प्राण कर देते हैं, पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर करते हैं, तो हमें कभी किसी चीज का डर नहीं रहता है। यहाँ एक कभी विधायक या एक मंत्री आपका परिचय हो जाए, एक आईएएस अधिकारी हो जाए, तो आपको लगता है ना कि भाई कॉलर ऊंचा करके कोई काम हो तो बताना। लेकिन अगर आपने भगवान को अपना मित्र, अपना सखा, अपना स्वामी बना लिया, तो फिर किस चीज का डर, है ना। भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। तो इसलिए हमेशा भक्त निर्भय रहता है ना। तो इस तरीके से हमें जब भक्त बनेंगे तो हमारे अंदर डर खत्म हो जाएगा। आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, और जो भी अंदर भय है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है ना, आज जितना देखो लगभग 80% अवसाद में लोग हैं। टेंशन है, कोई कर्जा लेके परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई पड़ोसियों से परेशान है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं दुखी, कोई सुखी नहीं है। और सिर्फ कारण एक ही है कि हम भगवान से दूर हैं। तो जब हम भगवान के करीब जाएंगे तो अपने आप ही सारी दुख दर्द दूर होते जाएंगे। छंद 16, यानी कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, 16वां अध्याय है, और 1 से 3 श्लोक में उपस्थित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है ना। तो अभी हम लोग 26 गुण देखे, सब पारलौकिक हैं। वर्ण धर्म आश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य ये है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो कोई भी चीज अगर हमारे पास नहीं है, हमारे गुण, तो हम उनको प्रयास कर सकते हैं, है ना। सततम, निरंतर लगे रहो, अभ्यास करो, तो एक न एक दिन वो चीजें हो जाती हैं। तो हमें पता है कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, और उन कमियों पे हमें कितना काम करना है। तो अपने अंदर देखो कि बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसको हमें सप्रेस करना है भाई। बहुत क्रोध आता है तो उस समय हम उस जगह से हट जाएं, या थोड़ा सा रिलैक्स करके मन को शांत करें कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है ना। धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, सप्रेस करते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बहुत डिजायर है, तो धीरे धीरे हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना। कि बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, है ना, मन को शांत रखेंगे, जो भगवान को भोग लगाएंगे वही खाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा जो भी बिना भोग लगाए खाता पाप खाता है, तो हमें पाप नहीं खाना है। तो जब इन चीजों को याद रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हमारे कहना मानने लगेंगी। हम्म। तो बहुत ज्यादा प्रजल्पा में नहीं पड़ेंगे। शांति से भगवान का जो भी समय बचेगा भगवान का नाम लेंगे। नहीं बहुत 3 घंटे देखे पिक्चर देखा है, क्रिकेट मैच चल रहा है उसमें समय बर्बाद कर दिया। समय नहीं बर्बाद करना, समय हमारे पास लिमिटेड है, और उस समय का हमें पूरा पूरा सदुपयोग करना है। हर एक चीज निश्चित है, कब जाना है नहीं पता, लेकिन जाना है सबको पता है ना। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपादमासुरीम्। हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र कौन है, अर्जुन है। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारी असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दंभ, दर्प, अभिमान। कोई क्लियर करेगा दंभ क्या होता है, जानते हैं? दर्प क्या होता है, अभिमान क्या होता है? तीनों एक से लग रहे हैं। दम्भ किसको कहेंगे? एरोगेंट,
दम्भ मतलब अहंकार, है ना। तो फिर अभिकार अभिमान क्या होता है? दम्भ मतलब अहंकार होता है ना। अहंकार मतलब ये है कि जैसे हमें दिखावा बहुत ज्यादा करना, कि जैसे मान लो आध्यात्मिक में ले लें हम, तो इतना ज्यादा दिखावा है कि हम बहुत भगवान की पूजा कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता है, दिखावा होता है। अरे मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, भले 3 बजे मोबाइल ऑन करके बैठ जाए, है ना। हम 32 माला कर रहे हैं, भले 16 माला न करें। तो ये दिखावा जो होता है ना, पाखंडी, बढ़ा चढ़ा के बताना किसी चीज को। और उसके बाद आता है दर्प, है ना। तो दर्प को कहते हैं ना कि मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, बंगला है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अपने आप में कि मुझे बहुत आता है ना। इस तरीके से जो है एरोगेंट जो होता है, तो दर्प आ गया। तो दम्भ का मतलब हो गया अहंकार, और दर्प का मतलब होगा घमंड, है ना। मैंने बहुत पढ़ाई की है, मुझे बहुत आता है, मुझसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और मुझे मतलब मेरे बराबर कोई नहीं है। मैं तो ये जो है अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना नहीं कहते हैं। इस तरीके से अभिमान का गर्व, कि हमें इस चीज पे गर्व है ना। तो ये है कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, तो पता ही, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारी वस्तुएं आसुरी स्वभाव वालों की है ना। तो ये सब हम लोगों के अंदर विद्यमान है। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधा या सुरीय मता माह शुचः संपदम देवी अभिजातो अस्मि पांडव। शिल प्रभात की जय। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। दिव्य गुण, देवताओं वाले जो गुण होते हैं ना, मोक्ष यानी मुक्ति मिल जाए यहाँ इस दुनिया से। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है ना। तो जो दिव्य गुण होते हैं वो हमें मोक्ष दिलाते हैं, बंधन से छुटकारा, तीनों गुणों से हमें फुर्सत मिल जाती है, त्रिगुण से। और लेकिन जब आश्रय गुण होते हैं ना, तो उनको निम्न योनि में बार बार भेजा जाता है। तो आश्रय गुण क्या करते हैं कि हमें बंधन दिलाने वाले होते हैं। हे पांडुपुत्र यानी अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुण से युक्त होकर आए हो। क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त थे अर्जुन, तभी तो भगवान के साथ थे। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर कोई आसुरी गुण नहीं है, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर ही आए हो। दो भूत सर्गो लोको अस्मिन देव आसुर एव च दैवो विस्तर प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुनो। तो मैं सुनो मतलब अब सुनो अर्जुन मुझसे, है ना। तक्षणु सुनो। तो हे प्रथापति यानी अर्जुन, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक दैवी होते हैं और दूसरे आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, है ना। तो 26 गुण बताए हैं दैवी गुण के। अब मुझसे तुम आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो 1 से 6 तक यहाँ पे दैवी गुणों की चर्चा हो गई है। अब आगे बताते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर आसुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी होते हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना है ना। वो अपने में मस्त रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस एंजॉय करो अपने हिसाब से। और क्या नहीं करना है ना, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। वो अपने दम्भ दर्प अहंकार और अभिमान में रहते हैं। जो मैंने करा वही सही है, जो मैंने किया, मुझसे ज्यादा कोई जानकार नहीं, मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं, है ना। तो अपने घमंड मम्मद में रहते, अपने पैसों की उसमें गर्वान्वित रहते हैं। बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बहुत पैसा, मैं जहाँ जो चाहूँ कर लूंगा। उनमें ना तो पवित्रता और ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है ना। तो ना हो पवित्रता क्योंकि नशा करते हैं, ना आचरण होता है उनके अंदर, और ना ही सत्य क्योंकि जुआ भी खेलते हैं लोग, तो सत्य का नाश हो जाता है ना। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत जगत दाहुनीश्वरम अपर अपरस्परम संभूतम किमन्य काम हेतुकम अहेतुकम। ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है ना। कहते हैं जगत कुछ है नहीं, बस जीरो से जीरो मिल गया, सब खत्म, ज्योति से ज्योति मिल गई, सब खत्म, है ना। तो जी जगत को मिथ्या कह देते, भैया सब कुछ सामने दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, प्रकृति बन रही है, बिगड़ रही, पेड़ पौधे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये मिथ्या कैसे हो सकती है ना। तो ये है। बस इनके कपड़े रख तो दो, इस तरीके क्योंकि से मेरे को ये लोग कहते हैं जगत मिथ्या है। एक मिनट। तो इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन
किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि कामेक्षा से उत्पन्न होता है। उनका कहना है कि कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है ना। तो जो भी कहते हैं ना कि सब जो यहाँ पे खाओ पियो मौज करो, जो भी कुछ है सब यही है, ऊपर कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी तर्क देते हैं कि यहाँ पे जो भी है सब यही है, आज जी लो कल आएगा तो देखा जाएगा, इसी में रहते हैं ना कि आगे ऊपर कुछ नहीं, सब ये है वो, तो सब उसको मिथ्या मानते हैं। तो हमें इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत से ऐसे लोग मिलते होंगे आपको भी जो भगवान को नहीं मानते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है ना। आजकल देखो क्या हो रहा है, तो ये हर आदमी परमाणु बम बना के रखा है। परमाणु बम का मतलब होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। वो एक बार बटन दबा तो दोगे, लेकिन उसको फिर रोक नहीं सकते विनाश को, है ना। तो इसीलिए सबने दस्तखत किए कि कोई भी परमाणु बम नहीं छोड़ेगा। तो विनाश कर बना तो रखा है ना, मरेंगे तो वो भी, जो जिन्होंने बनाया वो भी क्या बच जाएंगे, है ना। तो सब अपने ही विनाश का कारण भी। आदमी आदमी को मार रहा, मिसाइल एटम बम सब फूट रहे हैं, जो भी हो रहा है, कौन जा रहा है, सब मनुष्य मनुष्य को तो मार रहा है ना। तो ऐसे निष्कर्मों का तो ये सब साइंटिस्ट ये सब क्या है, आसुरी लोग में आ गए, अपने ही विनाश का उन्होंने साधन खोज लिया है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले, है ना, अनकंट्रोल्ड डिजायर, कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्रय लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं ना। तो थोड़ा सा लड़की मिल गई, शराब मिल गया, शबाब मिल गया, नॉनवेज मिल गया, जुआ खेल लिया, इसी में अपने आप को बड़ा खुश रखते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव की सभ्यता की मूल आवश्यकता है ना। कि हम दुनिया में आए हैं किस लिए, खाओ पियो मौज करो, है ना, खिसक लो यहाँ से। तो उनका यही होता है कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता हो रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं ना, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी का ले लिया तो उसको देना नहीं है। तो ये सब चीजें धन संग्रह करके इकट्ठा करके पता नहीं किसे करते हैं, दे के चले जाते हैं। एक ड्राइवर था, वो अपने मालिक से कहता था, मालिक सैलरी बढ़ा दो मेरा, तो बड़ा मालिक डांट देता था, और जबकि बहुत पैसा था मालिक के पास और कोई था भी नहीं उनके यहाँ। तो एक दिन मालिक एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद उसके मालिक की बीवी ने उसे ड्राइवर से शादी कर ली। तब ड्राइवर को लगा कि अच्छा मालिक मेरे लिए कमा रहे थे, हैं, मुझे क्या पता, मैं फालतू मुझसे कह रहा सैलरी बढ़ाता, तो मालिक बन गया। तो यही है, हमें नहीं पता हम किसके लिए कमा रहे हैं, कि आखिर में हम जितना धन इकट्ठा कर रहे हैं तो कौन ले जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक जिंदा है करे रहो भैया, जैसे भी हो। तो ये सब समझना चाहिए कि उतना जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना करो, है ना। अपना धन अपने यूज में लगाओ, अपनी खुशियों में लगाओ, मंदिर में दान करो, अच्छी से अच्छी सत्संग भजन कराओ, भक्तों को बुलाओ, है ना। तो अपने पैसे का सदुपयोग अपने जीते जी कर लो। बच्चे बीवियों बच्चों बच्चों को पढ़ा के उस लायक बना दो, उनको अपना हो जाए, ये नहीं कि बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चे कितना भी दे दो कोई मतलब नहीं, दे दिया कोई एहसान नहीं, है ना। किसी गरीब को खिला दोगे एहसान मानेगा। तो दशांश क्या होता है भाई, अपने अगल बगल सराउंडिंग में जो भी जरूरतमंद हैं उनकी मदद कर दी, है ना। तो ये होता है अपनी जिम्मेदारी से, यानी कि जो भी आपके पास मान लो 100 रुपए है, तो 100 रुपए में आप 50 रुपए दान कर दो, 25 रुपए घर वालों को दे दो, 25 रुपए अपने पास रखो। तो ये बंटवारे का तरीका है। तो यहाँ आजकल 1 रुपया किसी कोई किसी नहीं देता, रे क्यों दे दें, कैसे दे दें, नहीं देंगे। आश्रय व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास धन इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और धन अधिक कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया, है ना। भाई दे दी सुपारी, जाओ भैया 2 लाख रुपए देना, उसको मार दो जाके, जिसको चाहेंगे उसको मरवा देंगे कि मेरा पैसा है ना। और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे, जिसको चाहेंगे जो चाहेंगे वो कर लेंगे, मेरे पास पैसा है। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, मेरे अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा ना।
तो उनको लगता है कि पैसे से हम दुनिया खरीद लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसमें दिखावा भी कर देंगे, चलो आज भाई भंडारा करा रहे हैं। और वो बढ़िया भंडारे में डीजे भी करा दिया उन्होंने बैठाल के, और कहा भाई देखो भाई बढ़िया इंतजाम ना, फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया ना, आओ अच्छे अच्छे लोग बुला लो। और फोटो वोटो खिंचवा के पेपर वेपर में निकलवा दिए, भाई उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा कराया, बहुत बड़ा जो है मंगल, बड़ा मंगल मनवाया उन्होंने, बहुत खर्चा किया है ना। तो इस तरीके से उनको लगता है कि हम अपना काला धन सफेद कर लेंगे, थोड़ा सा दान यज्ञ करा के, है ना। तो ये सब सारी जो हैं ये अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं, यानी कि सब आसुरी स्वभाव में आते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उत्कित होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं, है ना। तो जब तक शरीर में जान रहती है तो बस किसी को सेंटते ही नहीं है, जो चाहे ये मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, है ना, कोई रोक टोक नहीं है। मेरे पास पैसा है, धन है, ताकत है, पावर है, तो सब उसी में चूर रहते हैं, और आखिरी में क्या होते हैं, नरक में गिरते हैं जाके। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिता मामात्म मामात्म पर देहेशु प्रदिशंतो अभि अभयसूयका। तो अब देखो, मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है ना। यहाँ पे एक कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण को जब अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये, इनका क्या नाम है, किसी को पता है, इनके बुआ ये के बेटे, शिशुपाल है प्रभु जी। शिशुपाल, हाँ हाँ हाँ। तो शिशुपाल बोला, अरे ये ग्वाला है, ये इसको ब्राह्मण बना दिया, इसको अध्यक्ष बना दिया वहां पे, और ये तो छलिया है, ग्वाला है, ये तो पंडित भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, ब्राह्मणों को बनाया जाता है, दुनिया भर का जो है गाली गलौज वहीं पे करने लगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ जी को कहा था कि भाई हम इसके 100 गुनाह माफ कर सकते हैं, है ना। जहां पे 999 हो तो उन्होंने चेताया, शिशुपाल 99, और फिर भी नहीं रुका। जैसे ही 100 बार गलतियां करी, तो तुरंत सुदर्शन चक्र चला के शिशुपाल जी को वहीं पे सीधे साहित्य मुक्ति पा गए। तो जो भगवान के हाथों मारा जाता है वो सीधे उसको मुक्ति मिलती है ना। तो असुर लोग भी बहुत बड़े भक्त हुआ करते होंगे पहले अपने जमाने में, तभी उनको ये हुआ। तो यहाँ पे जो दंतवक्र और शिशुपाल ये जय विजय हुआ करते थे पहले द्वारपाल भगवान के, उनको 4 कुमारों ने श्राप दे दिया था, तो 3 बार उन्होंने राक्षस योनि ली। तो इस तरीके से आगे फिर हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने, यहाँ शिशुपाल दंतवक्र हैं, और रावण कुंभकर्ण है ना शायद, 3 लोग हैं। तो 3 जन्म इन्होंने लिए हैं, तब जाके इनको मुक्ति मिल पाई थी। तो मिथ्या अहंकार और बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो भगवान से ईर्ष्या करते हैं ना आसुर लोग, यानी कि भगवान से और शास्त्रों में निहित चीजों को नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, वो असुर होते हैं। या कम शब्दों में याद रखने के लिए, जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, अपनी मनमानी करते हो, असुर होते हैं, है ना। और जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हो, देव 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 होते हैं, सुर होते हैं। चलिए, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम, नराधम है ना, नरों में अधम, मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता हूं, है ना। जितने नीचे डालते रहते कभी ऊपर आ ही नहीं पाते। तो जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नरों में अधम हैं, मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो जो भगवान इतनी नीचे डाल देते हैं कि ऊपर आ ही नहीं पाते, मनुष्य मनुष्य योनि तक आना ही बड़ा मुश्किल हो जाता, बारंबार गिराते जाते हैं, है ना। पता नहीं कब कौन सी कृपा होगी जब जाके आएंगे, कितनी योनियों के बाद, कितने जन्मों के बाद। तो इसलिए हमें कोई गलती नहीं करनी है कि हमें भगवान निम्न योनि में डाल दें, है ना, आसुर योनि में डाल दें। तो बहुत सचेत रहना है, बहुत सजग रहना है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, भगवान के तो कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, है ना। तो वे धीरे धीरे
तो वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ये प्रो जी क्लास चल रही है। हाँ। तो मुझ तक नहीं पहुंच पाते, धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि ऐसे आसुरी योनि भी बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधम नरकस्पेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्यम त्यज्यते। तो तीन चीजों को त्याग देना चाहिए ना, नरक के द्वार कहे गए हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, है ना। और ये सब हम लोगों में कूट कूट के भरा है ना। अनकंट्रोल्ड काम मतलब डिजायर, है ना, इच्छाएं हमारी। काम मतलब यहाँ पे इच्छाएं हैं, अनकंट्रोल्ड डिजायर। क्रोध, जरा से किसी ने कहा नहीं, बस तुरंत नाक भौं टेढ़ी हो गई। लोभ, क्या मिल जाए, क्या रख लें, कौन कितना दे रहा पहले देख लो भाई, गिफ्ट लेके आए कि नहीं लाया। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो हमारी आत्मा का पतन होता है, तो इन्हें त्याग देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से चीजें हैं। आगे कहते हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारि स्त्रिभिर्नरः आचार्य आचार्यत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। है ना। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है। कौन नरक के द्वार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना। ये तीनों नरक के द्वार हैं। तो जो कहते हैं कि इनसे अगर बच गया तो क्या होता है, ये आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है ना। फिर अपने आप अपने ऊपर वर्क करता है ना, कि गुरु की उंगली पकड़ के गुरु रास्ता दिखाते हैं। वो देखो भैया राधा रानी, है ना, खड़े हुए हैं भगवान कृष्ण और राधा जी। तो गुरु उंगली पकड़ के वहां तक ले जाते हैं। लेकिन जब इन तीनों से बच पाओगे तब वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे दिखा पराम गति। तो ये है, यह यह शास्त्र विधि मृत्युजय वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। चलो प्रपात कीजिए। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है ना। तो शास्त्रों में लिखा है नहीं मानना, अपनी मनमानी करना है, और किसी की बात नहीं सुनना, शास्त्रों को गलत सलत बोलना कि सब ऐसे ही है। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, और ना ही परम गति की प्राप्त होती है ना। तो हमेशा उसको लगता है कि मैं खुश हूं, लेकिन कभी खुश नहीं रहता है। अपने आप में खुश रहता है कि जो मैंने कर लिया बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता है। ये कहा गया है। तो जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और जो मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, और न परम गति की प्राप्त होती है, कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसलिए हमें हमेशा गुरु के आदेशों के पालन करना चाहिए, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। मतलब अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, है ना। जो बड़े लोग कह रहे हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए। कोई भी कहे, बच्चा भी कह रहा हो तो एक बार सुनो। सबसे बड़ी चीज होती है लिसनिंग। पता नहीं कब कौन सी व्यक्ति कौन सी बात कह जाए जो आपके फायदे के लिए हो। सुनना सबका है, ये नहीं कि नहीं तुम मुझे सिखाओगे, तुम मुझे बताओगे, नहीं। सबकी सुनो। बच्चा भी कभी बोलता है ना, तो बच्चे की बात बड़े ध्यान से, कभी बच्चे बहुत अच्छी बात बता जाते हैं, है ना, जो बड़े नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए हमेशा सुनने की आदत डालो। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, बेस्ट लिसनर होता है, सुनता है। यहाँ तो सुनने के पहले ही बोल देते थे, तुम चुप रहो, हम जानते हैं तुम क्या कहने जा रहे हो, है ना। ये नहीं बोलना है। सुनो, भले ही कुछ कह रहा है, सुनो एक बार, सुनने के बाद उत्तर दो, वो सही रहेगा। अब पता लगा पहले आप प्रेजुडिस्ड हो गए, पहले आपने भाप लिया कि कहने क्या जा रहा, भला हो सकता है कुछ और कहने जा रहा हूँ। इसलिए सबकी सुनो। तस्मात् 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 शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म विशेष कर्तरि। शून्यवादी पाश्चात्य कल्पतरुवे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आप लोग अपना मोबाइल म्यूट पे रखें प्लीज। हरे कृष्ण। तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्षसि। तो अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है ना। हमें पता होना चाहिए कि क्या कर्तव्य है, क्या करना है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। हमें इतना पता होना चाहिए। बताएगा कौन? गुरु बताएंगे, है ना। तो मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके, है ना। जो चीजें प्रमाणिक हैं, है ना, जो प्रमाणिक चीजों को जो शास्त्रों में प्रमाण दिए हैं, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है ना। ये काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। हमें चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, है ना, नशा नहीं करना है। तो ये सारी चीजों के अनुसार अगर हम चलते हैं, तभी धीरे धीरे क्रमशः ऊपर उठ पाएंगे, नहीं तो पतन हो जाएगा। कहाँ जाएंगे नहीं पता। भगवान कहते हैं ना कि वो बार बार उनको हम नरक में डालते रहते हैं, मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज जी की जय। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। संजीव प्रभु जी पढ़िए हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लेंगे। हाँ। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। अच्छा, मैं ये आपको अनम्यूट का भेज रही हूँ, आप करके देखिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। शास्त्रों में वो चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवी में होता है। ये है इंद्रिय कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्मा आचार्य तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व के भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठाना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति कर मार्ग दिखा सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओ, हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु हरे जी, हरि बोल। तो हरे कृष्ण। तो ये चार दोष बताए ना प्रभु जी ने। कौन कौन से दोष हैं? अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना, है ना। कि हम लोगों की अपूर्ण इंद्रियां हैं। हम लोग एक दीवार से उस दीवार तक तो देख नहीं सकते, है ना। अगर लाइट नहीं आ रही है तो क्या हम अंधेरे में देख सकते हैं? तो हम लोगों की अपूर्ण इंद्रियां हैं। कपटता, हर जगह कपट भरा है। मन में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम तो कसके दूरी। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। और त्रुटि करते रहते हैं, हर जगह गलतियां करते रहते हैं, है ना, मोहग्रस्त रहते हैं। ये चार प्रकार के दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए जो है अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों, महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो हमें त्रुटियां रहती हैं सब में, है ना। तो ये है, शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य का वास्तव में समझता है, इनके तात्पर्य को, वो भाग्यशाली माना जाता है ना। तो ऐसे नहीं होता है। जब तक हमारी किस्मत नहीं है, तब तक हम यहाँ नहीं जुड़े। आप लोग लकी हैं कि आज यहाँ पे भगवान की
महिमाओं का, भगवान के नाम का, भगवान की गाई हुई गीता को श्रवण कर रहे हैं, है ना। सब नहीं सुन सकते हैं, कितनों को, हजारों लोग जुड़ते हैं लेकिन हजारों में 100-200 बचते हैं आके आखिरी में। तो जिनका भाग्य है वही पढ़ सकते हैं, वही सुन सकते हैं। सब नहीं सुन सकते। भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा नहीं करता है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना है ना। जो भी है कि हमें कम से कम सतोगुण तक तो आओ, यानी भक्ति करो और एक अच्छे इंसान बनो, है ना। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखो, किसी के प्रति जो है छल कपट नहीं रखो, सबसे प्रेम सौहार्द से रहो, अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान के विग्रह की पूजा करो। तो ये है कि कम से कम यहाँ तक तो उठ के आओ। दूसरों के लिए उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, है ना। और जो उसका जीवन, मतलब अगर हमें प्रमाणिक गुरु मिल जाए तो वाह वाह क्या बात, जीवन सफल हो जाता है। फिर गुरु हमारे सारे पाप ले लेते हैं। अगर हम कोई गलती भी करते हैं ना तो गुरु को लगता है जाके, है ना, तो हमारी गलतियां गुरु लेते हैं। यानी अगर हमने कोई गलती करी तो, क्योंकि बात है ना, जैसे हमने फाइनेंस करा लिया, बैंक ने आपको लोन दे दिया, अब बैंक क्या करेगी, गारंटर लेती है। अगर आप डिफॉल्टर हो गए तो फिर जो गारंटी लेता है ना उससे वसूलती है, तुमने गारंटी ली थी, गारंटर को पकड़ता है। तो वैसे गुरु हमारे गारंटर हैं कि ये व्यक्ति अब शरण में है, ये अब कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं तो उसका खामियाजा हमारे गुरु को पड़ता है। इसलिए पहले गुरु करने से पहले अपने आप को एकदम साफ सुथरा स्वच्छ कर लो, है ना, तब गुरु की शरण में जाओ। कोई भी गलती नहीं करनी। लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं दीक्षा लेने के बाद, तभी गुरु, जो गुरु लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये सब साक्षात हम लोगों के सामने उदाहरण है। हमारे परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज जी हैं, और वो, उनको सारी प्रॉब्लम, पैरालिसिस है, ब्लड की प्रॉब्लम है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, सब कुछ है ना। फिर भी 16 माला करते हैं, आईसीयू में रहते हैं, फिर भी उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, और फिर भी डायलिसिस चलती है, कुछ भी है, लेकिन भक्तों से जुड़े रहते हैं, आरती में आते हैं, है ना, हर काम, मतलब वो अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरे वर्ल्ड वाइड, जो सेंटर मायापुर में बना है उसके प्रेसिडेंट हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, सबको बात करना, है ना, आवाज भी ठीक से नहीं निकलती है, कंप्यूटर रहते हैं, वॉइस मेल करते रहते हैं, अपना सबकी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और आज भी पढ़ाई करते हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी दिनचर्याओं में कोई कमी नहीं छोड़ी, है ना। यहाँ जरा सा बुखार आ जाता तो लगता है कि आज आज तो नहीं उठ पाएंगे, आज तो मुझे फीवर है, आज मुझे दर्द है ना, कल रात में 2 बजे तक का पार्टी में थे, अब सुबह नहीं उठ पाएंगे। नो एक्सक्यूज। जब आप भक्ति में आते हो ना तो दृढ़ विश्वास होता है कि हमें कोई भी दिन मंगला नहीं छोड़नी, कोई भी हमें आरती मिस नहीं करनी। ये भौतिक प्रकृति, प्रकृति के 3 गुणों से बनी, इसके पूर्व भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य के कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना है। दूसरे शब्दों में यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखाते हैं, है ना। गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान बिन बैराग। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय हो। तो ये रहा आज का चैप्टर। कोई गलती हो उसके लिए क्षमा, कोई किसी को सुधार करना हो स्वागत है, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा सविदन का, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी। सविदन प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा, कमला माता जी, जेपी सक्सेना प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? अनम्यूट है इसलिए पूछ रही हूँ मैं। अंकुर वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, इस अध्याय से या पिछले किसी अध्याय से कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु पाद जी, राधे राधे। हरे कृष्णा माता, दंड प्रणाम माता, बताइए। हाँ, एक्चुअली मैं आज आधे में ज्वाइन किया है, तो आज मैंने पूरा कंप्लीट सुना नहीं है। अच्छा जी। लेकिन गीता जी के बारे में मुझे ये पूछना था कि जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बताया कि जी जो अपनी
ये मनुष्य योनि मिली है, उसमें जो कर्म करने हैं, मतलब आप डरो मत, युद्ध करो, ये करो, तो कितनी बार ये होता है कि अपना मन नहीं मानता है। जी। तो इस बारे में मतलब कुछ मेरे को। तो इस बारे में यही है कि जब तक आप ज्ञान में नहीं आएंगे, अभ्यास में नहीं आएंगे, तब तक मन हम्म। आपको इधर उधर भटकाएगा। लेकिन जब आप हाँ। अभ्यास में आ जाएंगे निरंतर, है ना, तो अपने हम्म। आप वैराग्य उत्पन्न हम्म। होगा। तो पहले इसका सबसे बड़ी चीज है अभ्यास। कि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि चंचला है मन कृष्णा, कि मन इतना हम्म। चंचल है कि हम हवा को तो अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन मन को कैसे वश में करें। तो भगवान कहते हैं हाँ। अभ्यास से तो कौन थे ये, है ना, अभ्यास करो, अभ्यास करोगे फिर वैराग्य है। इसका अभ्यास मैं करो। ऐसी साढ़े 9 बजे देखने भी आई थी, मैं क्यों? जानती नहीं तू प्रेशर। ठीक है, हरे कृष्ण। मतलब अभ्यास करना जरूरी है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता, मतलब, है ना। बिना अभ्यास के करत कोई। करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत हाँ। जात से सिल पर पड़े निशान, है ना, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो अभ्यास ऐसी चीज है। तो हमें ठीक। जो भी करना है, जो भी बनना, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। हम्म। हरे कृष्ण। राधे और राधे। किसी को राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी हरे कृष्णा। जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी शायद धर्म प्रकाश प्रभु जी पूछ रहे हैं, उसके बाद आप पूछ लेंगे जेपी हाँ सक्सेना ठीक प्रभु जी। ठीक है आप माता जी। पूछिए धर्म प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। धन्य प्रणाम प्रभु जी, बताइए। सबके जो 3 द्वार बताए हैं, जी। क्या उसमें काम क्रोध लोभ मोह। मद और काम मोह भी क्रोध सब? लोभ। जी जी। बोलिए काम प्रभु जी। क्रोध, काम क्रोध लोभ और जी मद और मोह सम्मिलित है क्या इसमें? प्रभु जी, मद आपकी आवाज और बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक के पास से बोलिए। मद और मोह भी सम्मिलित है क्या इसमें, काम क्रोध लोभ में? हाँ हाँ, तो मोह लोभ मोह मद सब आ ही जाएगा ना। मद मस्तर, अपनी चीजों में मद होना, चूर होना अपनी रंगबाजी में, है ना। जी जी जी। किसी को सेटना मद नहीं, किसी को ध्यान न देना, किसी का इज्जत न करना, तो मद उसी में आ जाता है ना प्रभु। हरे अच्छा। कृष्ण। हरे और किसी को कुछ है क्या? आज शायद क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आज ये सब सुर और असुर वाली बातें हैं। प्रभु जी है शायद जेपी सक्सेना प्रभु जी, आप पूछना चाहते थे जी ना। प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये जो जो है ना, श्लोक संख्या 24 में जी। आया है, कर्तव्य और अकर्तव्य शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। हाँ हाँ। ऐसे विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। जी जी जी। तो शास्त्रों के अनुसार कौन से शास्त्र, जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं। हाँ हाँ, नहीं देखो, शास्त्रों के विध अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अर्तव्य है ना। जैसे कि हमें पता है कि गुरु साधु संघ और शास्त्र का, है ना। अब शास्त्र कौन से हैं? शास्त्र हमारी गीता है ना। तो ये जी भगवत गीता सबसे बड़ा शास्त्र यही है। गीता है और भागवतम है। तो कलयुग में अगर दो बुक, गीता भागवतम और चैतन्य चरितमृत, तो गीता हो गई आपकी डिग्री, और श्रीमद् भागवतम हो गई आपका क्या नाम है, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। और चैतन्य चरितमृत हो गया आपका डॉक्टरेट, पीजीटी, पीएचडी हो गई। तो यही शास्त्र प्रभु जी। बाकी इस कलयुग में इतना किसी के पास यही नहीं पढ़ पाता है, तो कहाँ उतने शास्त्र सब पढ़ेंगे, है ना। तो जो शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे, लेकिन उनको मजा नहीं आया, है ना। फिर उन्होंने वेदांत सूत्र, फिर उन्होंने कहा कि क्या करें, कुछ मजा नहीं आ रहा है। तब उन्होंने, नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान की लीलाएं लिखो। तो जब भागवतम पढ़ते हैं ना, भगवान की लीलाएं हैं, तो उनको बहुत आनंद आया। भगवान की लीलाएं जितनी बार सुनो उतनी बार मजा आता, उतना आनंद मिलता, और सुनाओ, है ना। राजा परीक्षित 7 दिन बिना सुसु पोटी खाए पिए लगातार कहते रहे और सुनाओ, है ना। तो लगातार उन्होंने भागवतम सुनी और सीधे भगवत धाम गए। तो सुनना में इतनी बढ़िया चीज है, सुनना केवल यही है कि गुरु साधु शास्त्र भक्तों का संग, है ना, ये हमें सब सतों गुणों तक लेके आता। जब हम ये करेंगे, तो शास्त्रों का अध्ययन मतलब यही गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत, केवल इतना ही पढ़ो, से ज्यादा कुछ नहीं है।
और भक्तों का संग रखो, गुरु साधु इनका साथ रखो। जब हम ये करेंगे तो हम सत्वगुण तक जाएंगे, है ना। तो हमें पता चलेगा क्या करना है। और प्रभु जी, हम अभी तक गुरु जी को नहीं अभी मिल पाए हमको। मिलेंगे मिलेंगे प्रभु जी, आप कतार में हैं, जल्दी मिलेंगे, है ना। तो यही है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई है ना। तो जी गुरु आपको ढूंढ लेंगे। तो शास्त्र भगवान की वाणी है, जो भी शास्त्र क्या है सब भगवान कहते हैं ना, वेद मैं हूँ, वेदों की वाणी में हूँ। तो जो भी भगवान की वाणी वही शास्त्र है ना। तो हमारी श्रेष्ठता के बारे में भगवान ही बता सकते हैं कैसे क्या है। तो शास्त्र जो है तो भगवान ने लिखे हैं, इसलिए। तो हरे कृष्णा यही है कि प्रभु हमें जी, हर आदमी दंडवत। ऊपर बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है ना। तो क्या जी है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई है, बाकी काम गुरु और भगवान का है ना। आप तो अपनी राह पे चल चुके हो, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा संजीव प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप लोग हरे कृष्ण। बाकी लोग अपना माइक प्लीज म्यूट पे डालें। संजीव प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। प्रभु बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया हमारे गुरुदेव जो है जय पताका स्वामी महाराज, जी जो हम लोग दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद क्या है कि उनका फॉलो नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, तो उनकी पूरा कर्म जो है उनको जाता है, तो जी। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बस उसके करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन, भक्तों का संग, साधु संग, है ना। हमारे हमसे कोई अपराध ना हो, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए भगवत भक्ति में आके। हमसे कोई अपराध ना हो जाए, जाने अनजाने में भी अपराध नहीं होना चाहिए। हम अपराध होते हैं, नाम अपराध होते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा सीनियर जूनियर वाले अपराध होते हैं कि वो तो सीनियर और जीनियर है, फलाना है। ये कुछ नहीं करना, सब भक्त हैं, है ना। सबका आदर करना चाहिए, किसी को ओवर नहीं, क्रॉस ओवर नहीं करना चाहिए कि उनको नहीं आता है तो बड़े हैं, उनसे ज्यादा हमको आता है। कोई अपराध नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि जब हम लोग का दीक्षा हुआ था, मैं और मेरे वाइफ के एक साथ में, उस टाइम पे करीब 600 डिवोटी जो थे जी दीक्षा लिए थे। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ 600 डिवोटीज में मात्र एक साथ एक डिवोटी दिखाई देता है, और बाकी सभी डिवोटीज कहाँ चले गए नहीं दिखाई थे। और गुरु महाराज एक दिन एक क्लास में और कुछ टाइप कर रहे थे, तो मैं उनका देख रहा था मायापुर से। तो उसमें गुरु महाराज लिख रहे, जो भी भक्त इस तरह से दूर हो रहा है तो उनको अपने शंकर में लाना चाहिए। तो उनको संपर्क किस तरह से किया जाए उन लोगों से? हाँ प्रभु जी, संपर्क आप उनका, जो भी आपका ग्रुप बना होगा, आपके पास लिस्ट आई होगी सबके जो आध्यात्मिक नाम मिले होंगे, उनमें सबके हाँ उनके मोबाइल नंबर होंगे। आप सबसे बातचीत करो, ये भी सेवा है कि जो भटके हैं उनको कहाँ पे लाना, है ना। तो आप उनको संपर्क करके उनको आप उनसे ज्ञान अर्जन करिए, उनसे बात करिए कि प्रभु जी ऐसे ऐसी चीजें हैं, कोई त्रुटि हुई हो, कोई क्षमा हो, भाई क्यों नहीं आप टेम्पल आ रहे हो, कैसे क्या प्रॉब्लम है ना। तो उनकी प्रॉब्लम सुनिए, उनसे बात करिए, तो उनको लेके आइए। भटके हुए को राह लाना, ये भी एक परोपकार है, ये भी एक जो है सेवा है ना। यस प्रभु, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण। दंड मुझे प्रणाम। बहुत अच्छा लगा कि आप जय पताका स्वामी महाराज जी ये शिष्य है, मैं भी उनके जय हो शिष्य है, जय। तो आप गुरु भाई हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, तो आज का क्लास जी जी। यहाँ पे करते हैं। और जिनको भी माला के लिए रुकना है, माला हाँ करना वो चाहते हैं, वांछा कल्प तरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव वंद की जय। शिला प्रपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। कल आखिरी चैप्टर है 17, और 18वें चैप्टर में भगवान ने पूरी गीता को कंक्लूड किया है।
तो कल समझ लो आखिरी है, और उसके बाद जो है लास्ट चैप्टर में Yeah, पूरा drop. कंक्लूड किया है। तो हम लोग कब समय बीत गया पता नहीं चला ना, कब जी प्रभु 16 दिन बीत गए, लगता कि भी शुरू हुई है ना। ये ऐसे ही है, भगवान की वाणी है, भगवान की द्वारा गाए हुए गीत हैं। Be गीता long, Pallavi. Bye, Ma. Thank you. भगवान ने खुद Come गाया on. है, स्वयं गाया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग बने रहिए। और अगला हो सकता है माता जी भक्ति वृक्ष बनाया जाएगा, तो सबको उसमें समेट के रखा जाएगा, सब लोग अपना अपना रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, किसी एक को लीडर बना दिया जाएगा। तो देखो क्या होता है, अगला इंस्ट्रक्शन क्या आता हाँ है। प्रभु जी, ये अच्छा रहेगा। सभी अपने साथ वाले जो हैं अभी से, जैसे लेवल 1 से और साथ बना रहेगा तो सभी हाँ हाँ, के लिए अच्छा है, एक दूसरे के लिए। तो सभी प्रभु जी बिल्कुल। माता जी साथ में बने रहेंगे। तो नामन सरदास प्रभु जी बहुत मेहनत करते हैं, कैसे चीजों को जोड़ा जाए, कैसे बनाए रखा जाए, है ना। कैसे भक्ति में लोग आते हैं, वो मेढक की तरह आए, फिर चल के बाहर चले गए, फिर आए, फिर चल के चले So, गए। did you know your mother यही cat? होता है ना, कैसे उनको बना के रखा जाए, है ना, जोड़ के रखा जाए। Thank you, ठीक है, sir. चलो हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्ण सभी को हरे हरे कृष्ण। आप लोग हरे माला कृष्ण। करना चाहें प्रभु जी, माला हाँ हाँ, जी आप। माला करो, ठीक ठीक। अच्छा, जो माला कराना चाहे माता जी, कोई तान्या माता जी या कोई भी कराना चाहेंगे, या फिर सभी लोग साथ में करिए, मैं शुरू करती हाँ, हूँ। साथ में